बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहता था। बुजुर्ग व्यक्ति उम्र के उस पड़ाव पर था जहां उसे अपने बेटे का सहारा चाहिए था, लेकिन उसका बेटा उसकी उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतरा। बेटा नालायक था, कामचोर था और दिन भर इधर उधर घूमने में ही व्यस्त रहता था। वह न तो अपने पिता का हाथ बटाता था और न ही अपनी जिम्मेदारियों को समझता था। पिता ने कई बार समझाया, लेकिन बेटे पर कोई असर नहीं हुआ। बुजुर्ग पिता को बेटे की गहरी चिंता सताने लगी। हर गुजरते दिन के साथ बेटे का आलस और लापरवाही बढ़ती जा रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति की रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक रात वो अकेले बैठकर सोचने लगा, क्या मेरा बेटा कभी अपनी जिंदगी का महत्व समझ पाएगा? क्या वह कभी इस बात को समझेगा कि जो समय वो ऐसे ही बर्बाद कर रहा है वह कितना अनमोल है? आखिरकार बुजुर्ग ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि बेटे को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया जाए, ऐसा सबक जो उसकी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, घर की अलमारी में एक पुरानी घड़ी रखी है, उसे निकालकर मेरे पास लेकर आओ। बेटा थोड़ा चिढ़कर घर में गया और अलमारी से घड़ी निकाल लाया। फिर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अब इसे बाजार ले जाओ और सभी लोगों से इसकी कीमत पूछकर आओ। बेटा थोड़ा उलझन में था, पर पिता की बात मानते हुए बाजार चला गया। वहाँ उसने कई लोगों से घड़ी की कीमत पूछी। कुछ ने कहा 200 रुपए, किसी ने 500, तो किसी ने 1000 रुपए। सबकी कीमत अलग अलग थी, लेकिन ज्यादा नहीं। बेटा वापस अपने पिता के पास आया और उन्हें बताया, पिताजी, किसी ने 200 कहा, किसी ने 500 और किसी ने 1000। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बेटे से घड़ी वापस अलमारी में रखने को कहा। अगले दिन पिता ने फिर से बेटे को बुलाया और कहा, आज फिर से इस घड़ी को बाजार ले जाओ, लेकिन इस बार लोगों से घड़ी की कीमत मत पूछना, बल्कि घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछना। बेटे को ये अजीब लगा। वह सोच में पड़ गया कि घड़ी में चल रहे समय की कीमत कोई कैसे बता सकता है, पर वह बिना सवाल किए बाजार चला गया। इस बार जब उसने लोगों से समय की कीमत पूछी तो लोगों ने उसे पागल कहा। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे धक्के देकर भगा दिया। वह बेहद निराश और हताश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उससे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। उसने सोचा, क्या मेरे पिता मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या वे मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार थकाहारा बेटा आखिरी बार एक बूढ़े घड़ीसाज की दुकान पर पहुंचा। बूढ़ा घड़ीसाज बहुत व्यस्त था, लेकिन लड़के की आंखों में निराशा को देखा, जिसने घड़ीसाज का ध्यान उसकी ओर खींचा। लड़के ने उससे पूछा, बाबा, इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत क्या है? बूढ़े घड़ीसाज ने थोड़ी देर के लिए काम रोक दिया और लड़के की तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस समय की कीमत कोई नहीं लगा सकता। तुम अपनी पूरी संपत्ति देकर भी अपनी जिंदगी का एक पल वापस नहीं पा सकते। समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह एक बार चला जाता है तो फिर लौटकर नहीं आता। ये समय सबसे कीमती चीज है। उस घड़ीसाज की बातें सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए, मानो उसकी आंखें अचानक खुल गई और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के कितने अनमोल पल बर्बाद कर दिए थे। वह घड़ी लेकर भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया और कहता है, पिताजी, मुझे अब समझ में आया कि समय की असली कीमत क्या है। मैं अब अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीऊंगा और अपने समय का सही उपयोग करूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया और बेटे को गले से लगा लिया। वह पल लड़के के लिए एक बड़ा मोड़ था। उस दिन से लड़के की जिंदगी बदल गई। उसने आलस छोड़ दिया और अपने समय का सदुपयोग करने लगा। वह अब बिना किसी कामचोरी के हर दिन मेहनत से काम करता था और गांव में हर कोई उसकी तारीफ करने लगा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय सबसे अनमोल चीज है। हम इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर पल को सही तरीके से जीना चाहिए और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए, क्या आपने कभी अपने जीवन में समय की कीमत को महसूस किया है? कमेंट में हमें बताएं कि आप अपने समय का सही उपयोग कैसे कर रहे हैं।